चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है, ये तय है। इसको कोई डिगा नहीं सकता। हाँ। क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का आदेश मिलता है, उसको मैं वो काम मैं दिल से करता हूँ। उठवा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले बाणे, भगवान बड़ी फुर्सत से। गाना और फिल्म की दुनिया छोड़ के जो है ये लोकसभा की दुनिया, सांसद नेताओं की दुनिया, इसमें क्यों आना चाहते हैं? हमनी के छोड़ के नगरिया नो हो, कहवा जाइबू वे माई, तू ही कह मोर महतरिया नो हो, कैसे करी हम विदाई। जैसे आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वैसे पवन सिंह का भी दिली इच्छा है मैं सांसद बनूं, और सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा विकास का काम भी करूं। आरा से लड़ना चाहते हैं, छपरा से लड़ना चाहते हैं, या किसी और जगह से लड़ना चाहते हैं? बिहार में कहीं तो कुछ तो बनाया होगा ना आपने कि हाँ ये 5 जगह है, इन 5 जगहों में से कहीं भी बीजेपी लड़ा दे तो हम लड़ देंगे। जमीन पे चुनाव प्रचार करने कब होता था अपने लिए? आजकल कितना रैली आपने बीजेपी के लिए किया था? उतना ध्यान नहीं है। किसी ने कहा 87 रैली आपने किया है। अपने लिए रोड शो कब कर रहे हैं? अपने लिए जमीन पे कब उतर रहे हैं? और कहाँ सबसे पहले उतरेंगे? पवन सिंह के दिल में अभी कौन है? आपकी माँ आपके जन्म के समय में बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा। दादी बनने का भी ख्वाब पाली होंगी माँ। तो माँ आपकी दादी कब बनेगी? माँ का भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। करेंगे पूरा? बिल्कुल करूंगा। 100%? बिल्कुल 100%। 200%। भारत में कौन से नेता को पवन सिंह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वर्तमान समय में? हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, मेरी सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए। आपका एक गाना है, इंटरनेशनल सॉन्ग है, लॉलीपॉप लागे लू। आखिर जब वो गाना लिखा जा रहा था और जब आप गा रहे थे तो क्या लगा था कि ये इंटरनेशनल सॉन्ग बन पाएगा? राम के नाम का झंडा लहरा है, ये लहरेगा, यह त्रेता में पहरा है, कलयुग में भी पहरेगा। हीरो कौन सा पसंद है जिसको देख के आप जो है ये नाइकी फील्ड में आ गए? अच्छा, ये पावर का आविष्कार जो है आपने कब किया था? तो आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अगर बॉलीवुड में भी चले जाए तो वहां पे राज करेंगे, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है। लेकिन आप इन सब चीजों से, विवादों से उठ के ऊपर क्यों नहीं चलते? अच्छा, कितना पैसा है पवन सिंह के पास? जनता ने ही पवन सिंह को गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया। और इस बार जनता का भी दिली इच्छा है कि पवन सिंह हमारा भाई, भैया, बेटा जो भी है, जो सांसद के रूप में दिखे। पवन सिंह नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बिहार का ऐसा नाम जो अनेकों विवादों से जुड़ा, तो साथ ही साथ सुरीली गानों से जो है पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। अभी सुनने में आ रहा है कि 87 रैली बीजेपी के लिए फ्री में करने के बाद पवन सिंह 2024 का चुनाव जो है वो लड़ने वाले हैं और इन्होंने ताल ठोक दिया है। बात इनके फिल्म करियर के बारे में भी की जाएगी, गानों के बारे में भी की जाएगी, विवाद के बारे में भी की जाएगी, साथ ही साथ बात जो है 2024 में चुनाव लड़के ये जनता के लिए क्या करने वाले हैं उसके ऊपर भी की जाएगी। तो सबसे पहले जो है मेरे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई। और आपके चैनल पे हम पहली बार आए हैं। हाँ। आप भी बिहार से, हम भी बिहार से। हाँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जे भी हमके देख रहा हुआ, हमके आपके सब भैया, चाचा, माता, बहन के पैर छू के प्रणाम कर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, सुने हैं कि आप ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं, तो क्या ये बात सत्य है? मैं पहले बहुत सीरियस नहीं था। मैं पार्टी से 10 साल से जुड़ा, और मैं बीच में ना, पिछले चुनाव में हम एक आए थे चैनल के शो में, होली का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम खत्म करके जैसे हम निकले, हमको फोन आया कि भाई जी आपको अर्जेंट में यहाँ आना है, पार्टी करें दिल्ली। ठीक है, आते हैं।
फिर मैंने बोला कि कार्यालय में जाकर अभी मीटिंग करना ठीक है, 2 केजी शरीर पर रंग लगा हुआ है। लोग बोले सर आप एक्टर हैं, कुछ भी चलेगा, चलिए। तो हमको रूम में बैठा के ही आदेश मिला कि पवन जी आपको चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है, आप लोगों का जैसा आदेश। फिर मैं अचानक मैं दिल्ली चला गया, पटना चला गया अपने दोस्त के यहाँ, ये देखने के लिए कि हाँ टीवी में नाम जब देखूंगा तो नाम देखने के बाद मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लूंगा, फिर क्षेत्र में जाऊंगा। बट भाई जी पता नहीं कब कैसे, क्योंकि मैं वहां सोचा ही नहीं कि मेरे ऊपर गेम भी हो सकता है वो, लेकिन गेम हो गया। तो अब तो निकल गया। 2019 की बात है। हाँ, फिर हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। क्या है ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो वो रूम में नहीं रह पाता है, फैल जाता है, तो बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। जनता ने ही पवन सिंह को गायक बनाया, गायक से नायक बना दिया। और इस बार जनता का भी दिली इच्छा है कि पवन सिंह हमारा भाई, भैया, बेटा जो भी है, जो सांसद के रूप में दिखे। मतलब पहले गायक, फिर नायक और अब जननायक, सही है। बचपन आपका हावड़ा में गुजरा और हावड़ा लोकसभा क्षेत्र से आपका नाम चल रहा था 2019 में, क्या ये बात सत्य है? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ। हमारे पापा वहीं नौकरी करते थे, तो मेरा आपको हेलीकॉप्टर में बैठने में डर लगता है, क्या ये बात सत्य है? मैं अभी भी करोड़ों का नुकसान करता हूँ हाँ। फ्लाइट में ना बैठ, बट मैंने पार्टी के लिए हर चीज किया। हेलीकॉप्टर तो समझिए कि आसमान की ट्रैक्टर है। हाँ, आसमान का ट्रैक्टर। हाँ। फिर भी जब प्रतिष्ठा की बात आती है तो कहाँ से लड़ना चाहते हैं बिहार में? अभी मनीष भाई, हमने अभी स्थान तय किया नहीं किया। कहाँ से, कहीं से भी लड़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव है और भोजपुरी भाषा जहां भी देखा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है, मैं उस परिवार का बेटा हूँ। मुझे लगता है यही मेरा घर है, न कि सिर्फ मैं आरा कहीं नहीं, मैं पूरे भोजपुरी समाज का बेटा हूँ। तो मैं चुनाव कहीं से भी लड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ये है कि दिली इच्छा जो किसी का भी होता है कि हम अपने होम टाउन से ही लड़ें, दिल में तो वही है कि आ रहा, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां के भी जो सांसद हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा काम भी होता है, विकास भी होता है। तो मैं उनको दरकिनार करके नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आरा चुनाव लड़ना है। मैं आरा से अगर चुनाव लड़ूंगा भी तो उनके आदेशानुसार ही लड़ूंगा। नीतीश कुमार जी से आप मिले थे? नीतीश जी से हम पहले किसी से मिलने गए थे, अब कहा हम हाँ, वो सब हम लोग जानते हैं। हम मिले थे हम क्या बातचीत मिले थे तो वो क्या बातचीत हुई? हम कहाँ से आप आए? ऐसी इंसानियत, मैंने एक शिष्टाचार मुलाकात किया है और नीतीश जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। सूरज जी वो भी जल्दी से आपको लड़ाने के लिए पूरा तैयार है, क्या बात सत्य है? हाँ, तो ऐसा है ना कि हम कहेंगे ना कि अभी पार्टी, देखिए चुनाव लड़ूंगा ये तो तय है, ये तय है, इसको कोई डिगा नहीं सकता। क्योंकि इस ब्रह्मांड में मेरे लिए माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ का आदेश मिलता है, उसको मैं वो काम मैं दिल से करता हूँ। माँ ने बोला बेटा तुमको मैंने गायक देखा, नायक देखा, अब तुमको मैं सांसद के भी रूप में देखना चाहता हूँ। माँ का आदेश मिल गया तो फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। चुनाव लड़ूंगा ये तय है, बट अभी पार्टी और स्थान तय नहीं। आपको बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में 2014 से आप फ्री में प्रचारक के रूप में काम कर रहे हैं, फिर पार्टी क्यों नहीं? दिली इच्छा तो यही है, जहां हमने 10 साल समय दिया है सर, ऐसा थोड़ी है कि मैंने समय दिया है मेरे पास काम नहीं। आप भी बिहार से हैं, या ये सबको पता है कि पवन सिंह को सांस लेने का टाइम है। मैंने फिर भी ऐसे वक्त में से भी एक महीना समय निकाला है, अपना फिल्म साइड करके, अपनी गायकी साइड करके। कितने कंपनी से लोग नाराज भी हो जाते हैं, सर मेरा काम टाइम पे नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे क्षमा मांग के मैंने ये किया कि भाई जी थोड़ा पार्टी के लिए कुछ क्या करना चाहते हैं आप? तो गाना इतना सुंदर अच्छा गाते हैं कि
मतलब कि सुनने के बाद अच्छा लगता है। और फिल्मों में भी आपका रोल, और आपके पास अनेकों फिल्म है। उसके बावजूद जो है, गाना और फिल्म की दुनिया छोड़ के जो है, ये लोकसभा की दुनिया, सांसद नेताओं की दुनिया, इसमें क्यों आना चाहते हैं? देखिए क्या है, हर इंसान चाहता है ना हम्म, कि लाइफ में कुछ ना कुछ नया होते रहे। हम्म, ये सवाल सिर्फ पवन सिंह पे लागू नहीं होता है, हम्म, भोजपुरी से और भी स्टार हैं जो हम्म, सांसद के रूप में देखे जा रहे हैं। हम्म, जैसे मनोज भैया हो गए, हम्म। रवि भैया हो गए, दिनेश लाल यादव जी हो गए। आप करेंगे क्या सांसद बनने के बाद, करेंगे क्या लोगों के लिए? पवन पवनों पवनों की इच्छा हो ना कि हाँ हम आई है लाइन में। बाकी मेरा ये नहीं है कि मैं ये काम करूंगा तो वो काम छूट जाए। हम्म, ऐसा थोड़ी है कि मैं गायक से नायक बन गया तो गायकी छोड़ दिया। हम्म। गायकी मेरा पहला प्यार है। अच्छा, पहला गाना आपका कौन सा था? हमारा पहला गाना बचपन की आवाज में एक साउंड रिकॉर्डिस्ट ने ही रिकॉर्ड कर लिया था मंच पे, उसको ओढ़निया वाली के नाम से रिलीज कर दिया था। वो कैसे सुपरहिट हो गया था। गुनगुना सकते हैं कुछ? बिल्कुल, हम्म। बच्चा का आवाज था हाँ, उसका। जो भी है। कंठ फूटने के बाद तो सबका चेंज हो जाता है। बट गाने का लाइन था, नाता में लागा तारी, नाता में लागा तारी, अब भैया के साली ओढ़निया वाली, कर ली मजाक हाली हाली, ई ओढ़निया वाली। पवन सिंह का कितना रोल है? देखिए क्या है, हर इंसान का दो रुख होता है। खाली पवन सिंह पर लागू नहीं होता है कितना रुख है। हर इंसान का दो रुख होता है। बट आपके सामने आपका भाई बैठा है, मेरे सामने मेरा भाई सन ऑफ बिहार बैठा है। तो अब जिसे मान लीजिए कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हॉट टॉक हो गया, कुछ इमोशनल बातें हो गई, सामने से असिस्टेंट आएगा, एडी भैया शॉट रेडी है, सीन क्या है, कॉमेडी है। तो अभी आपके सामने मैं रो दिया या डांट सुन लिया या डांट दिया, बट वहां जाके कॉमेडी कर रहा है, तो ये एक कलाकार हो गया। और दिल से बात बता दूं ब्रदर, आप भी रूम में आए तो मैं कैसे किस रूम में था? रूम में 10 लोग थे ना। कैमरा एक्शन और कट होने के बाद मैं अमेरिका में क्यों ना रहूं, बट किसान का बेटा हूं। एकदम सिंपल नॉर्मल हाफ पैंट आपने में, देखा, मैं अपने स्थान पे आ गया, मैं वहां एक्टिंग नहीं कर सकता। मतलब आरा में एक्टिंग नहीं करेंगे आप? अपने घर में मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। आप भी आए तो आपका भाई कहाँ कैसे था? मैं संसद में बात कर रहा हूँ, आरा में एक्टिंग नहीं होगा। आरा में बिल्कुल एक्टिंग होगा, एक्टिंग नहीं भी होगा। नहीं भी होगा, होगा भी और नहीं भी होगा। एक्टिंग मैं अपने कलाकारी में ही एक्टिंग करूंगा। हाँ। बाकी अपने क्षेत्र के लिए एक्टिंग नहीं कर सकता। अच्छा, सांसद बनना क्यों चाहते हैं आप? क्या रीजन क्या है? जैसे आनंद सिंह जिससे पूछा गया था तो वो बोले थे हवाई जहाज में चढ़ना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं। आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरा हवाई जहाज पे तो ऐसे ही न चढ़ के कितने करोड़ का नुकसान करता हूं हर महीने। आप क्यों बनना चाहते हैं? मेरा दिली इच्छा क्या है, देखिए मनीष भाई, पवन सिंह और मनीष कश्यप आज पहली बार बैठे हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी आपको देखता हूँ, देखते रहता हूँ। मुझे जैसे मान लीजिए कि किसी चाचा का फोन आ गया, किसी फूफा का फोन आ गया, किसी भाई का फोन आ गया, भाया भाया करके फोन आता है, भैया तनी हमारे कमा करा देना, भैया तनी उनसे फोन कर देना। देखिए परिचय तो हर जगह है, बट हर एक काम के लिए हम किसी को बार बार फोन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अथवा मैं ताकत रहता हूँ ना फोन करना कि भैया तनी हो मेरे भाई का जरा वो काम है करा दीजिए, ठीक ना। और एक बात, जैसे आप बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वैसे पवन सिंह का भी दिली इच्छा है मैं सांसद बनूं, और सांसद बनने के बाद अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा विकास का काम भी करूं, और रास्ता चलते कोई माँ बाप अगर जाने की उधर से पवनवा जा रहा है तो उनके दिल से एक साउंड निकलना चाहिए, बेटा दो तो पवन की जैसा। आजकल सिस्टम हो गया ना कि एक माँ बाप बच्चा पैदा करता है, कितना सेवा करता है उसको, उसका छोड़ देता है बुढ़ापा में। उसका कितना सेवा होता है कि बच्चा
क्यों से देखिए, स्वार्थ हर जगह। गार्जियन द्वारा प्यार क्यों मिलता है कि हम भी जब असहाय होंगे तो बेटा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन आजकल तो शादी होता तो पता चलता है 1 साल के अंदर सास ससुर के अलग फ्लैट बा, बेटा बहू के अलग फ्लैट बा। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, राम भक्त भी हैं आप, बिल्कुल। हैं? राम जी के ऊपर अनेकों गाना आपने गाया है, तो एक जो गाना आप राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले जो गाना गाए थे, वो गाना का 4 लाइन सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक गाना मेरा काफी सालों से हाँ, वो तो बहुत वायरल है। हर भक्ति स्थल में बजता है, हम्म, और हमारे चाचा जो विनय बिहारी जी हैं, उन्हीं का लिखा हुआ है। राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा, यह त्रेता में पहरा है कलयुग में भी पहरेगा। एक मैं दिल से मैं बात बोल रहा हूँ आपको, गाना आप कमाल का गाते हैं, और मैंने 1-2 वीडियो में भी बोला है कि पवन सिंह जैसा मतलब कि गला जो है किसी के पास नहीं है, फिर विवादों में क्यों फंस जाते हैं? विवादों में मतलब आपके अंदर इतना टैलेंट है कि आप अगर बॉलीवुड में भी चले जाए तो वहां पे राज करेंगे, ये पूरे बिहार के लोगों को पता है, लेकिन आप इन सब चीजों से, विवादों से खुद के ऊपर क्यों नहीं सोचते? दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, बट भोजपुरी मेरी माँ है, भोजपुरी से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ। रही बात विवाद की, मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ विवादों से, चुप रहता हूँ। आपने कभी देखा है कि रोज पवन सिंह लाइव आता है नहीं। और किसी को जवाब देता है? नहीं। कभी नहीं। बट फिर भी आप जवाब जब देते हैं तो बहुत डेंजर देते हैं। क्या करिएगा, हम भी इंसान ही रहे हैं, उतना ही खोदो जितना बर्दाश्त हो सके। सच्चाई अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर नेता बन रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो अब जो है आपके आंखों के सामने से जनता जो है गाली दे के चली जाएगी, कैसे बर्दाश्त कोई होगा? बात नहीं। जैसे हम लोग बचपन में कहीं दुकान पे खड़े होते थे, तनी पवन सिंह का वो कैसेट था, तो उसमें उतना प्यार नहीं है। ए कौन हो गाना चलता रहे, कौन आके तुम दे दे वो दे कैसेटवा, वो रियल प्यार है। अब माई से हम कहेंगे माई तनी खाना दवा। अच्छा, कितना पैसा है पवन सिंह के पास? क्या करें? किसी ने नहीं पूछा होगा। देखिए, कमाया इतना हूँ, गाड़ी तो बहुत बड़ा रखे हैं, इसलिए ये सवाल पूछा मैं। कमाया इतना हूँ भाई कि हमको पता नहीं। हाँ। ठीक है, हाँ। बट पैसा का संपत्ति मेरे पास नहीं। नहीं। दुआ की संपत्ति है, तभी जिंदा। हाँ। पूरे शरीर में दाग दाग है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये फिल्म के शूटिंग के दौरान सब। चलिए वो सब विवादों की बात है, बट वो विवाद मैं करता नहीं और ना ही बताता। कहाँ से, आरा से लड़ना चाहते हैं, छपरा से लड़ना चाहते हैं, या किसी और जगह से लड़ना चाहते हैं? बिहार में कहीं तो कुछ तो बनाया होगा ना आपने कि हाँ ये 5 जगह है, इन 5 जगहों में से कहीं भी बीजेपी लड़ा दे तो हम लड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। आरा है, छपरा है, महाराजगंज है, वाल्मीकि नगर है, औरंगाबाद है। बिहार से भी नहीं होता है तो मैं यूपी भी जा सकता हूँ, झारखंड भी जा सकता हूँ। बंगाल का आसनसोल ना, ना, एकदम क्लियर। बंगाल ना भैया। देखिए क्या है ना, समय समय की बात होती है। वो 2019 में कुछ और समय था, 2024 में कुछ और समय। चंपारण का मोतिहारी। हाँ बिल्कुल। वहाँ वहाँ पे भी टारगेट है। बिल्कुल। और किशनगंज, किशनगंज क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे टफ सीट है किशनगंज। देखिए, शायद आप चुनाव कहीं से भी लड़ने में हमको दिक्कत नहीं। कहीं से, बिहार के किसी भी, बिहार की 40 संसदीय क्षेत्र में से कहीं से, किसी कोना में चुनाव लड़ सकता हूँ, किसी भी कोना। लेकिन एक होता है ना कि तनी दिल इच्छा हमारी, दिल्ली इच्छा, आरा, छपरा, हाँ, औरंगाबाद, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी और कहाँ बोला? मोतिहारी को दिल से निकाल दीजिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं, हमके झगड़ा थोड़े काम इसलिए झगड़ा नहीं करना है। जो भी काम होगा वो प्यार से होना चाहिए। प्यार से होना चाहिए। टिकट न अगर बीजेपी नहीं देता है तो क्या करेंगे पवन सिंह?
देखिए, मैंने बोला ना पहले आपसे भैया कि चुनाव तो लड़ूंगा, वो फिक्स है। वो फिक्स है। हम्म। बाकी अभी देखते हैं कहाँ से क्या, कैसे, लेकिन लड़ना है। लेकिन चुनाव लड़ूंगा। लड़ना है। अच्छा, बिहार में सरकार बदल गई। पहले दूसरे गठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की। अभी जो है एनडीए की सरकार आ गई, तो ये बिहार में बदली हुई सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या है, देखिए, मैं कलाकार आदमी को बहुत ज्यादा कटाक्ष भी नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन किसी भी चीज का हर महीने बदलाव हो, हम्म। ये बहुत अच्छा बात नहीं। हाँ, हम्म। ये जरूर अच्छी बात है कि सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। बट आज ये बयान, कल वो बयान, परसों वो बयान, कल ये दुश्मन, आज ये दोस्त, आज ये दोस्त, कल वो दुश्मन, ये सब, ये सब भोजपुरी थोड़ा इंडस्ट्री को लोग लोकसभा समझ में नहीं जाने आता। के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री को आप किस मुकाम पे लेके जाएंगे? भोजपुरी भाषा को किस मुकाम पे लेके जाएंगे? देखिए मनीष भाई, अच्छाई हर इंडस्ट्री में है, हम्म। बुराई हर इंडस्ट्री में है। बट एक बोला ना कि नामी बनिया बदनामी चोर, हम्म। वही हाल है भोजपुरी का। किसी को बोल रहे हैं भोजपुरी है अश्लीलता, अरे अश्लीलता कहाँ नहीं। आप हिंदी फिल्म ही देखिए ना, कौन सी ए ग्रेड की फिल्म है जो माता और बहन को बिठा के साथ में देखेंगे? किसी फिल्म का आप नाम ले लीजिए जो उन लोगों का पहनावा है। अच्छा, पवन सिंह इतना गर्म क्यों रहते हैं? ठंडा होने का ये मौका क्यों नहीं महाराज मिलता? कहाँ गर्म रहेगा? नहीं, वो पब्लिक जानता है, सब लोग जानता है कि पवन सिंह जो है वो बहुत गर्म रहते हैं। हाँ। ना, तो सबको पता है। ऐसा बात नहीं। अच्छा, ये पावर का आविष्कार जो है आपने कब किया था? मेरी 2016 में एक फिल्म आई थी, हम्म। गदर, हम्म। जो रिकॉर्ड बिजनेस किया था। हम्म। तो उसी फिल्म से आदमी इवेंट भी करता है। हम्म। एक बार हम आई रहे जिद्दी आशिक, हम्म। उस टाइम जिद्दी आशिक नाम हो गया। एक बार आया था भोजपुरिया राजा, तो भोजपुरिया राजा नाम हो गया। ये पावर स्टार नाम कब पड़ा? तो लाखों की भीड़ में से ना आवाजें आती रहती हैं, हम्म। जी मेरा जिद्दी आशिक, जीरो मेरा भोजपुरिया राजा, मेरा पावर स्टार। तो मेरे मंच पे ना गदर फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। उनको लगा कि मैं गदर में पवन सिंह के नाम के पहले पावर स्टार लगाऊंगा, हम्म। तो ये पावर स्टार वहीं वहीं से चल दिया। वही से चल रही। हाँ। अच्छा, वो जो डायलॉग था आपका पावर वाला, कि पावर यहाँ से शुरू होना यहाँ खत्म होना, तो सर कोई पावर कहाँ से गया है? वो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में बोल सकते क्या है ना, वो कहेंगे ना कि उंगली करे वाली बात। हैं? हाँ। क्या है ना, देखिए, ये परिवार है, हम्म। ठीक है, कल क्या था आज क्या है। हम्म। किसी का मार्केट में अगर कुछ ना चले, सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, जिसको लगेगा वो अपने पे नहीं लेगा कि हमको बोले हैं, लेकिन मैं पर्सनली किसी पे नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यानी अब बदले बदले पवन सिंह है। हाँ एकदम, नहीं तो पहले तो हाँ हम तुम्ही को बोल रहे हैं भाई, तुम्ही को बोल रहे हैं, तुम्हारे ही दिल पे लगना चाहिए। और आज ये बोल रहे हैं कि नहीं हम किसी को नहीं बोल रहे, तो ये है बदलाव। और ये बदले हुए पवन सिंह अभी सामने बैठे हुए। हाँ, बोलिए। ये होता है, किसी को भी मतलब लड़का हो लड़की हो, गाना नहीं चल रहा है, पवन सिंह को खोल दो, क्योंकि पता है कि अगला पवन सिंह जवाब नहीं देगा। अब देगा तो डेंजर। तो चुप रहता हूं, तो उतना ही उंगली करिए आप लोग। कोई कोई जो मतलब मैं भी अपने आप को मना लूं कि ना ठीक है, और मैं यही बोलता हूं अगर मेरा नाम लेके अगर तुम्हारा गाना चलता है तो बिल्कुल चला। भारत में कौन से नेता को पवन सिंह सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वर्तमान समय में? ये तो एक 5 साल के बच्चे से भी पूछिएगा, वो भी बताएगा। नाम बता दीजिए, हम आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हम भी बताएंगे। हम्म। आज के डेट में हिंदुस्तान राममय हो गया है, हम्म। ठीक है, और हम सब के लिए, हमारे लिए जो हमारे देश के रियल राजा है नरेंद्र मोदी जी, वो इंसान के रूप में भगवान है। प्रधानमंत्री है या राजा?
राजा कह लीजिए, भाव से कुछ भी निकल सकता है, महाराजा कहिए। मोदी जी के लिए भी आपने गाना गाया, बहुत सारा गाना गाया। एक गाना थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। इस बार मैंने भजन गाया। हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, हो गए जय जय मोदी जी इस काम के लिए, मेरी सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए, मेरी सज गई अवध नगरिया प्रभु राम के लिए। मोदी जी आपको पसंद है एज अ पॉलिटिशियन, नेता, एज अ नेता, हीरो कौन सा पसंद है जिसको देख के आप जो है ये नाइकी फील्ड में आ गए? बचपन से मैं सनी देओल का फैन हूँ। सनी पाजी 2.5 kg का, हाँ ठीक ना। लाउड कभी कभी देशभक्ति फिल्म बनता है, लाउड कभी कभी डायलॉग बोलना होता है, तो सनी पाजी का साउंड पूरे बॉडी में घूमने लगता है। जैसे मैंने बोला था ना, मैं इस देश का हनुमान हूं और ये देश मेरा राम है, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, जय श्री राम। सनी देओल पसंद है। हीरोइन आपको कौन सी पसंद है? हीरोइन में पर्टिकुलर एक हीरोइन के बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। एक सुपरस्टार नायिका हो या एक नया चेहरा हो, काम जिसका अच्छा लग जाए वही मेरे लिए फेवरेट है। नहीं, बॉलीवुड की कोई तो हीरोइन पसंद होगी आपको बहुत ज्यादा? काम के मामले में हम लोग बचपन से एक चर्चा हम लोग सुनते हैं, काजोल। काजोल, हाँ। वो पसंद है, उनका काम बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये तो सवाल का जवाब दे दिया। गायक आप कमाल के हैं, गला भी आपका कमाल का है, और आपको कौन सा गायक पसंद है वर्तमान समय में भी, और आप जिसको देख के बड़े हुए हैं उस समय में भी? तो 2 गायक का नाम बताना है, इस समय कौन पसंद है और पहले कौन पसंद है जिसको देख के आप बड़े हुए? भोजपुरी में हम क्या कहेंगे, हम क्या आप जिसको भी कहना है, तो हिंदी में कहना है, भोजपुरी में, तमिल, पंजाबी, जो जिस पे कहना है कर सकते। हिंदी में बचपन से आदमी 3 नाम जानता है, रफी साहब, किशोर दादा और मुकेश जी। ये 3 नाम, ये तीनों में से कोई सेकंड नहीं है, ये तीनों नाम फर्स्ट है अपने अपने मिजाज के। वर्तमान समय में? वर्तमान समय में ये वो नहीं। टफ सवाल। वर्तमान समय में सबसे पहले तो मैं आज के डेट में गायकी मेरे पास जो भी है मेरे चाचा का आशीर्वाद है, श्री अजीत सिंह जी, वही हमारे गुरु है। तो फैन तो मैं चाचा का ही हूँ, क्योंकि चाचा, जब मैं गायकी शुरू किया तो चाचा अपना गायकी बंद कर दी। जब भतीजा गाने लगा तो मैं क्या कहूँ, क्या? तो वो आउटपुट पवन सिंह से निकलता है, तो हमारे चाचा ही हमारे लिए सब कुछ है। सब कुछ है। अगर आरा से आपको मौका मिलेगा तो आरा के लिए आप क्या करेंगे? आरा के लिए मौका मिलेगा, मौका मिला तो अगमजानी तो हूं नहीं, समय मिला, अगर हम सांसद बन गए तो हम अपने समाज में बैठेंगे, सबको बुलाएंगे, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, क्या क्या करना चाहिए। आरा का एक बहुत बड़ा समस्या है जाम। जो नया वाला पुल बना है आरा छपरा का पुल, और उसके आगे जो है आरा के पुल से होके गुजरते, आरा रास्ते से होके गुजरते हैं तो बक्सर में भी बहुत जाम लगता है, ट्रकों का बहुत जाम लगता है, बहुत जाम। आरा का सबसे बड़ा समस्या है। इस समस्या के लिए पवन सिंह क्या करना? मैं अभी आपसे आप तो आधा बता ही दिए। मैं कभी कभी जाता हूँ आरा में, मन करता है कि अगर हमके क्यों ना चिन्हित तो उतर के पैदल चले। हम लोग भी बहुत समय फंस जाते हैं वहां, ठीक ना। आरा शहर में कहीं रोड पे गाड़ी लगाने लायक जगह नहीं है। 10 कदम जाना है तो आपको आधा घंटा लगेगा। तो ये सब तो है। तो हमको अगर भगवान मौका दिए तो मैं अपने जनता को बैठाऊंगा कि हाँ जी क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि सांसद आपने बनाया है,
सब आप लोगों को बताना है कि क्या क्या करना है, और मैं अपने हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं उनको छोड़ दूंगा कि हाँ आपको, आप सबको क्या 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 चाहिए, क्योंकि आप लोग ही मालिक हैं। दोस्त ना देवे जाएगा हाँ पवन सांसद बन के भाई करता है, नहीं, मैं अपनी जनता के हिसाब से ही चलूंगा। ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपकी माँ आपके जन्म के समय में बहुत खुश होंगी, बहुत ज्यादा। दादी बनने का भी ख्वाब पाली होंगी माँ, तो माँ आपकी दादी कब बनेंगी? माई देखिए, हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है। पापा का तबीयत जब खराब होता था तो कभी कभी उनका हथवा कभी कभी सुन हो जाए। मुंबई हम लाए थे पापा को, तो रूम से भाग के आते थे, मेरे भाई बेटा थे कहाँ सुनोगे भाई, सुनो भाई चार पापा कौन ना ठीक हो जी, दिखवाता था। पापा के मुंह से कभी कभी निकलता था कि पवन के लड़का खिला लेना, लेकिन बाद मर गई तो बहुत निकलती है। पिता का तो सपना पूरा नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, कैसे नहीं कर पाया? देखिए क्या है भाई, आप भी इमोशनल हो, और जो भी इंसान बुराई के खिलाफ आवाज उठाता है उसका दिल फूल होता है, ठीक ना? तो इंसान के कंधे पे जब दाग लग जाता है ना, तो अच्छा भी काम करे तो लोग सोचेगा यही 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 घटिया है। जैसे बीच बीच में कोई बोलने लगा कि पहल का गलत तो दूसर को गलत तो तीसर को गलत तो चौथ को गलत। एक तो मैंने किसी से पूछा भी कि अरे पढ़ा तुम गिनती किए हो 4 गो, हमारे 2 गो भी आवे भाई, तो 4 नाम कहाँ से हो? पवन सिंह नाम है ना। इधर देखता हूँ किसी लड़की पे तो हाँ नहीं जाके अरे चल रहा है, और ये पवन सिंह इधर देखा, ले 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 ले, ये आजकल मार्केट में पवन सिंह के साथ दिख रही है। अरे भाई, कलाकार। आज किसी को मैंने देखा, कोई दिखाया मुझे कि पवन भैया लड़की से दूर रहा। मैं छोटे भाई हो, और इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं कि आप लोग उतना ही मालिक बनिए जितना नीक लगे, ठीक ना? मेरे पास कौन बैठेगा, मेरे साथ कौन मार्केट में जाएगा या नहीं जाएगा, मेरा कौन नजदीकी है या कौन दूर है, इसका फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? ये मैं डिसाइड करूंगा ना कि हाँ कौन आर्टिस्ट मेरे पास बैठेगी या नहीं बैठेगी, किससे नजदीकी है किससे दूरी है। अब तुम ही लोग मालिक हो गए, बड़ा बताओ। तो ऐसे ये तरीका बदला बदला हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, पहले ऐसा तरीका नहीं था। पवन सिंह के दिल में अभी कौन है? देखिए भैया, काम कोई भी अच्छा करता है ना, दिल में कौन है? यहाँ पे दिल में। बता रहा हूँ। हाँ वो बतिया पूरा ना करी है, कंधा पे दाग दाग वाला। माँ का सपना, पिता का सपना पूरा नहीं कर पाया। माँ का भी सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। करेंगे पूरा? बिल्कुल करूंगा, 100%। बिल्कुल 200% 200% करेंगे पूरा। बिल्कुल। सांसद बनने के बाद पूरा करेंगे या उसके पहले पूरा करेंगे? अब सांसद बनने के बाद ही होगा। 100%। 100%। चलिए, इन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद माँ का सपना पूरा करें। दिल में कौन है आपके? दिल में वो चाहे सिंगर हो या एक्टर हो, किसी का भी गायकी, किसी का भी एक्टिंग अगर यहाँ टच कर गया वो मेरे दिल में है। वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। माँ के लिए कभी कोई गाना गाया ना? माई खाती, माई खाती गाना बोले बनी बट याद नहीं क्या, ध्यान में नहीं क्या। आपका एक गाना है, इंटरनेशनल सॉन्ग है, लॉलीपॉप लागे लू। आखिर जब वो गाना लिखा जा रहा था और जब आप गा रहे थे तो क्या लगा था कि ये इंटरनेशनल सॉन्ग बन पाएगा? भाई एक और बात बता दूं, मैं राइटर नहीं हूँ, बट कोई भी ट्यून बनता है ना तो बचपन से मेरी आदत है। जब भगवान ने हमको आशीर्वाद दिया, ऑडियंस का प्यार मिला, थोड़ा अंदर से ताकत आया ना, तो जो भी ट्यून बना है, अगर 100 गाना गाया हूं तो 95 गाना में से बताया हूं कि बाबू इस ट्यून पे इतना से इतना दूर हमको ये वर्ड चाहिए। कौन लिखेगा अभी उनको दे दो, बट यहां से यहां तक मुझे लाइन लीजिए। तो लॉलीपॉप लागे तो गाना
जब हो रहा था हम दिल्ली में ही थे, हाई लाइफ होटल है एक दिल्ली में स्टेशन के बगल में, वहीं हम लोग, हमारे लिए रूम बुक ही रहता था महीनों सालों के साल। लेकिन मैंने बोला जाहिद भाई, लॉलीपॉप लागेलू, इस गाने में हमको हर शहर का नाम चाहिए। गलिया बबलिया झूमे, मुस्की पर झूमे लटाता, तो जाहिद ने उसको सवाल दिया। अभी एक जीरो चैनल का गाना जो 2023 में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाना बन गया, जीरो चैनल से, जो गाना मैं 4 बजे सुबह में बनाया था। कौन सा गाना था? ये हम और प्रियांशु को फोन किया, मुझे नींद नहीं आ रहा था, तो 4 बजे मैंने प्रियांशु को फोन लगाया। आज के डेट में टॉप म्यूजिक डायरेक्टर है, छोटा सा लड़का है प्रियांशु से। तो फोन लगाया तो वो भी सेटअप पे ही बैठा था। मैंने बेटा चल तो तूने कुछ दिमाग लगा, कुछ बनाओ जरा, ऐसे भी नींद नहीं आ रहा है। तो मेरा एक गाना था, बहुत गदर फिल्म में ही था, दाना ना दाना मैंने रखा संभाल के, दे दाना दिल ओढ़नी से निकाल के। मैं बोला बेटा इसी को थोड़ा घुमाते हैं। जो गाने का बोल है, धनी हो सावधान तहरे नो बाटे, ये गाने का बोल है, धनी हो सावधान तहरे नो बाटे, जो 2023 का सबसे बड़ा गाना था हिंदुस्तान का। अब बहुत सारे भोजपुरी गायक जो है रोज गाना गाते हैं, कुछ लोग जो है एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 गाना गा देते हैं। आप कितना गाना गाते हैं एक महीना में? मैं गाने के लिए तो मैं आज से 15 साल पहले एक दिन में 18 गाना गाया था। सिंगल डे? सिंगल डे। हाँ, 18 गाना। 18 गाना। ठीक है। कौन सी को शौक क्या चीज का है, सबसे ज्यादा शौक क्या चीज का है? मुझे वो कर देना है कि किसी लैंग्वेज में, देखिए कभी ऑफर जाता है ना कि काम करना, तो सामने से ये होता है कि लैंग्वेज भोजपुरी नहीं, ऐसा क्यों भाई? मैं चाहता हूं, मेरा दिली इच्छा है कि भोजपुरी के लिए कहीं से भी फोन कहीं जाए तो लोग उधर से खुश होके आए और दिल से काम करें। युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, आरा में इंडस्ट्री लगाने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आज के डेट में आपको पता है, मैं 1 साल से लखनऊ में ही सारी फिल्में शूट हो रही हैं। हर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं फिल्म बनाऊं तो सेफ रहूं, न कमाऊं, कम से कम जो लगा रहा हूं वो तो मेरा सेफ रहे, वो सेफ रहे। तो मुझे खराब भी लगता है, मतलब दिल से बता दूं, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुर जिला, भोजपुरी भाषा, और वहां के पवन सिंह, वहां का पवन सिंह, भोजपुर जिला का आपका भाई पहला ही हुआ भोजपुरी इंडस्ट्री में। लखनऊ में शूट कर रहा हूँ, बनारस में शूट कर रहा हूँ, गोरखपुर में शूट कर रहा हूँ। क्यों भाई? सब्सिडी मिल रहा है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि जौने भाषा के हम खाना खाता नहीं, जौने भाषा के प्यार करे वाला इतने संख्या में बाढ़े, आज के समय में भोजपुरी भाषा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर साबित हो कि ये पवन सिंह का गाना पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात। तो बहुत खुशी की बात है। और पूरे भारत में जो रीजनल लैंग्वेज है, पूरे भारत में, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, पूरे भारत का जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भोजपुरी सबसे बड़ा लैंग्वेज। बिल्कुल। और भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी दुनिया, भोजपुर जिला, बिहार, फिल्मों के लिए, एक्टर के लिए, सिंगर के लिए कोई सुविधा नहीं है। कहा नहीं नीतीश कुमार जी से उस दिन जब मिले तो बोले, तो चाचा जी तो बुलाए थे आपको? ठीक है, बुलाए थे, मान लो एक ही दिन सब बात कहना ना, जरूर, बिल्कुल कहेंगे। हाँ, लोगों के लिए लड़ेंगे जरूर। बिल्कुल लड़ूंगा सर। मैं चाहता हूँ, देखिए एक एक से के लड़के हैं गांव में टैलेंटेड, जो गा देंगे, दिमाग खट्टा हो जाएगा सब, बट उसके पास पैसा नहीं है कि वो दिल्ली जाए। जमीन पे चुनाव प्रचार करने का होता था अपने लिए, आज तक कितना रैली आपने बीजेपी के लिए किया था? 60-70, उतना ध्यान नहीं है, बट
70+ ही किया किसी हूँ। ने कहा 87 रैली आपने किया है। 10 से ज्यादा रोड शो किया हूँ। 10 से ज्यादा रोड शो। अपने लिए रोड शो कब कर रहे हैं, अपने लिए जमीन पे कब उतर रहे हैं, और कहाँ सबसे पहले उतरेंगे? ये भाई है ना, हम्म, बड़ी ठीक है, हम्म। समय आएगा तो उतर ही जाएंगे। कहाँ उतरेंगे? कहाँ के लोग आपके लिए इंतजार करें? कहाँ के वोटर आपके लिए इंतजार करें? इंतजार और प्यार तो पवन सिंह को पूरे हिंदुस्तान से मिलता है, हम्म, ठीक ना। लेकिन हर कोई चाहता है कि हम अपने घर में रहें, हम्म, अपने घर ही खेती करें। हम्म। हर कोई चाहता है, यानी आपने क्लियर कर दिया। चलिए ठीक है, एक गाना जो है आप अपने वोटरों के लिए, लोकसभा में चुनाव की तैयारी के लिए बिगुल फूक दिए हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने दर्शकों के लिए, आप अपने वोटर के लिए एक गाना सुना दीजिए। वोटर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सपोर्टर, भाई, दोस्त। सपोर्टर बोलूंगा, हाँ। भाई बोलूंगा, दोस्त बोलूंगा, हाँ। अपना परिवार बोलूंगा। हम्म, तो ये हर मंच पे मैं गाना गाता हूँ। उठावा तुहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजोले बाड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बनौले बाड़े। शुरू हो गया चुनाव प्रचार, आज से शुरू हो गया पवन सिंह जी का। और बस फिर मिलेंगे हम लोग कहीं किसी मोड़ पे, और कुछ और अगर आपके दिल में कुछ बातें हो तो आप अपने दर्शकों से कह सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, अपने भाई के साथ आज बैठा हूँ, बहुत खुशी हुई आज। इतने साल से आप भी हैं, हम भी हैं, आज पहली बार हम लोग मिले। मैं सिर्फ यही चाहूंगा अपने जनता से, अपने समाज से, कि हर कोई किसी के भी बारे में आके कुछ भी बोल देता है, किसी के लिए बुरा बोल देता है। अरे अच्छा मत बोलिए किसी के बारे में, तो बुरा भी मत बोलिए। क्या है ना, कुछ चीजें दिल में रखिए, अंदर रखिए। हर चीजों को क्यों आप लोग परोस देते हैं? हम लोग प्रेम से रहेंगे, हम लोग एक रहेंगे, तब न जाके खड़े होंगे कि के अरे क्या बोले यार। जब हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, झुके रहेंगे, बिखरे रहेंगे, तो दूसरे से लड़ाई नहीं कर पाएंगे। हम लोग एक रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो और आगे बढ़ेंगे। मेरा यही चाहना है कि सब लोग जहां भी रहे, जिस लाइन में है, प्रेम से रहे, खुश रहे, और सबको ही आगे बढ़े। एक सवाल छूट गया है, बिहार की छवि, बिहारियों की छवि को मजबूत करने के लिए पवन सिंह क्या करें? जैसे बिहारियों को जो है मुंबई में किस नजर से देखा जाता है, दूसरे जगहों पे किस नजर से देखा जाता है, वो आपसे छिपा हुआ नहीं। वही तो मैंने बोला कि एक भोजपुरी काम के लिए हिंदी के या किसी एक्ट्रेस को फोन जाता है तो सवाल आता है भोजपुरी, नहीं सर भोजपुरी नहीं करेंगे। तो पवन सिंह देखिए, एक रस्सी अगर ऐसे रहेगा ना तो फट से टूट जाएगा, लेकिन उसी इतने लंबे रस्सी को अगर चार चार बना दीजिएगा, चारों को जोड़ दीजिएगा, वो तोड़िएगा ना तो नहीं टूटेगा। एक अकेले पवन सिंह क्या क्या करेंगे? तो यानी कहने का मतलब है भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं वो सभी एक हो जाएंगे तो छवि सुधर सकती है। जनता ने जिसको बनाया है, हम सब भाई एक साथ बैठे कि भाई अब हम लोगों को भोजपुरी में, जो कि नहीं होगा। क्या है ना भैया, आज पहली बार मैं आपके चैनल से बोल रहा हूँ, ये नहीं होगा, ना हुआ है ना कभी होगा। तो मैं अपना मुंह बोल के क्यों खाली करूं, ठीक ना। लेकिन हम करेंगे, लेकिन हमसे जितना होगा हाँ। मैं करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपका भाई सिर्फ टेम्पो में बसता है, आपका भाई BMW में भी बसता है। और किसी किसी ने पूछा मेरे से कि सर आप 32 साल से गाना गा रहे हैं। मैंने बोला कि सर हर आर्टिस्ट को सोचना चाहिए कि मैं लंबे रेस का घोड़ा हूं, ठीक ना। स्टार तो रातों रात कोई बन जाता है, बट उस स्टारडम को आप कितना दिन लेके चलते हैं। तो मैंने अपने जीवन में ऐसा ऐसा गीत गाया है जिसको हमारी माताएं सुनती हैं और बहनें सुनती हैं। भजन आपका कमाल का होता है, ठीक ना।
किसी का एक बार अगर देवी गीत हिट हो गया, दूसरे साल उससे 19 जाएगा, तीसरे साल उससे भी कम जाएगा, चौथा साल उनका देवी गीत नहीं बजेगा, दूसरे कलाकार का बजेगा। लेकिन लागल बा दरबार शेरावाली की कौन से साल में आया था? पवन सिंह का। ठीक है, आज कौन सा साल है? 2023 निकला, 24 चल रहा है, लेकिन 2023 में भी देवी गीत सबसे ज्यादा किसका बजा? आपके भाई। तो मुझे हर वर्ग से प्यार मिलता है, वो चाहे भाई हो, भैया हो, चाचा हो, चाची हो, बाबा हो, आजी हो। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ऐसा काम करूं कि मुझे हर तरफ से प्यार मिले। वो देवी गीत 4 लाइन सुनाइए और खत्म करिए। बहुत सारा देवी गीत। नहीं, वो जो आपका सबसे ज्यादा बजता है, लागल बा दरबार देवी मैया के। मेरा एक विदाई गीत था उसी हाँ उसी एल्बम में, हाँ, जो आज भी बहुत कमाल का गीत है। मैं ही क्यों ना गा दिया 10 ठो विदाई गीत, बट सबसे ज्यादा सुनाई आज भी वही मेरा विदाई गीत होता है। उस गाने का बोल था, हमनी के छोड़ के नगरिया लो, कहाँ जाइबू वे माई। हमनी के छोड़ के नगरिया लो, कहाँ जाइबू वे माई। तू कह मोर महतरिया नो, कैसे करी हम विदाई। चलिए, इनकी बातें, हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और पवन सिंह को आप लोग किस रूप में देखना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। साथ ही साथ गायक कमाल के हैं, नायक कमाल के हैं, संसद ये कमाल के बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, सांसद ये कमाल के बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, इस पे भी आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।